नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर। एक दिन माता पार्वती अपने महल में अकेली थीं। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और उनके गण बाहर पहरा दे रहे थे। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, परंतु उन्हें एक चिंता सताने लगी। मेरी सुरक्षा कौन करेगा? तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन यानी हल्दी चंदन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने अपनी शक्ति का संचार किया और वो जीवित उठा। माता ने स्नेह से कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर आने मत देना, चाहे वो कोई भी हो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। वो द्वार पर खड़ा हो गया, अडिग और दृढ़। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने द्वार पर एक अजनबी बालक को देखा और भीतर जाने लगे। तभी बालक ने हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, माता का आदेश सबसे बड़ा है। जब तक वे स्वयं अनुमति ना दें, कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी के गण ये देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। अब भगवान शिव स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने बालक को समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। एक भयंकर युद्ध हुआ। बालक अकेला था, पर उसकी शक्ति अद्भुत थी। वो किसी को भी पास नहीं आने दे रहा था। लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। उसी समय माता पार्वती बाहर आईं। अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर वे विलाप करने लगीं। उनका क्रोध भयानक रूप ले चुका था। हे शिव, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। अब मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनकी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो गए और सभी शिव जी के पास आए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण दौड़ पड़े। गजमुख का रहस्य। भगवान शिव का आदेश मिलते ही उनके गण चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। सभी के मन में एक ही विचार था, किसी भी तरह उस बालक को पुनर्जीवित करना है, वरना माता पार्वती का क्रोध पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। कुछ ही समय बाद उत्तर दिशा की ओर गए गणों को एक विशाल हाथी दिखाई दिया। वो शांत था, पवित्र था और प्रकृति के बीच खड़ा मानो किसी दिव्य कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। गणों ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उस हाथी का सिर अलग कर लिया और तुरंत कैलाश पर्वत की ओर लौट पड़े। उधर माता पार्वती अपने पुत्र के पास बैठी रो रही थीं। उनका क्रोध अब और भी भयंकर रूप ले चुका था। उनकी शक्ति से आकाश काला पड़ने लगा, हवाएं तेज चलने लगीं और देवताओं में भय फैल गया। तभी शिवजी के गण वहां पहुंचे और हाथी का सिर भगवान शिव को सौंप दिया। भगवान शिव ने तुरंत उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर स्थापित किया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में वो बालक फिर से जीवित उठा। अब वो गजमुख था, हाथी के सिर वाला दिव्य बालक। जैसे ही माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। वे खुशी से भर उठीं और अपने पुत्र को गले लगा लिया। देवताओं ने भी राहत की सांस ली। तभी भगवान शिव ने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे और पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए पूजनीय होगे। तुम्हें सभी देवताओं में प्रथम स्थान मिलेगा। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे बालक, तुम बुद्धि और ज्ञान के देवता बनोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम हर बाधा को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाओगे। इंद्र ने कहा, तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार वो बालक जो माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ था, अब भगवान गणेश के रूप में संपूर्ण सृष्टि में पूजे जाने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक सवाल अभी भी बाकी था। गणेश जी का यह नया रूप दुनिया को क्या सिखाने वाला था? टाइटल: गणेश जी ने क्यों लिया गजमुख, हाथी का सिर। गजमुख का रहस्य। कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत हो चुका था। माता पार्वती अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न थीं और भगवान शिव भी अब संतुलित भाव में थे। देवताओं ने गणेश जी के दिव्य रूप का स्वागत किया, परंतु सभी के मन में एक जिज्ञासा थी, आखिर गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों मिला? तभी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इस रूप में ही एक गहरा संदेश छिपा है जो पूरे संसार को जीवन जीने की सही दिशा देगा। सभी देवता ध्यान से सुनने लगे। गणेश जी के गजमुख का रहस्य। बड़ा सिर, हाथी का मस्तक। शिवजी बोले,
गणेश का बड़ा सिर ये सिखाता है कि मनुष्य को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, अपने विचारों को विस्तृत रखना चाहिए। छोटी आंखें, उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता सिखाती हैं। जो भी काम करो पूरी लगन और ध्यान से करो। बड़े कान, गणेश जी के बड़े कान ये संदेश देते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। लंबी सूंड, गणेश जी की सूंड बहुत लचीली होती है। ये सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति के अनुसार ढलना ही सफलता का रहस्य है। छोटा मुंह, कम बोलना और सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। बड़ा पेट, गणेश जी का बड़ा पेट ये दर्शाता है कि हमें जीवन की हर अच्छी बुरी बात को सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। देवताओं ने जब ये सब सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि गणेश जी का ये रूप केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान है। प्रथम पूजनीय बनने का रहस्य। तभी नारद मुनि ने पूछा, हे महादेव, आपने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय क्यों बनाया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि ये बालक केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता का भी प्रतीक है। जो इन गुणों को अपनाएगा उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी बने विघ्नहर्ता। उस दिन से हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाने लगी। लोग उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और बुद्धि के देवता के रूप में मानने लगे। जहां कहीं कोई कठिनाई आती, लोग गणेश जी का नाम लेते, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है। क्रोध से विनाश होता है लेकिन समझदारी से समाधान मिलता है। हर रूप के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या हल की जा सकती है। इस प्रकार गणेश जी का गजमुख केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता में होती है। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें।